कहीं तो होगा सीरियल के 7वें एपिसोड में हम देखते हैं कि पीयूष, कशिश और सुजल जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तब पीयूष कशिश से पूछता है कि हम दोनों में से किसका प्रोजेक्ट का बजट सही है। तब कशिश कहती है कि पीयूष सर, आपके ही प्रोजेक्ट का बजट सही है और सुजल सर के बजट में और आपके बजट में 1 करोड़ रुपए का फ़र्क है और ये फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। तब सुजल कशिश से कहता है कि भले ही मेरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का बजट ज़्यादा हो, लेकिन इसमें मैंने मीडिया, होर्डिंग्स और सभी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी इंक्लूड किया है और आई एम श्योर कि पीयूष ने ये बात अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना भूल गई है। तब पीयूष कहता है कि हाँ, ज़रा मेरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल कशिश ऑन करना। तब कशिश जो है वो पीयूष के प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर में ऑन करती है। तब सुजल भी कशिश के पास आकर खड़ा हो जाता है और कशिश का हाथ जो है वो माउस पर होता है। तो सुजल भी अपना हाथ कशिश के हाथों पर रख देता है, जैसा उसने इसके पहले किया था। लेकिन इस बार कशिश को इन सारी बातों में किसी तरह का कोई भी झिझक महसूस नहीं होती और वो सुजल की तरफ देखने लगती है और शर्मा जाती है, क्योंकि मन ही मन में वो सुजल को पसंद करने लगी थी। तभी पीयूष कहता है कि अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब उनका ध्यान जो है वो पीयूष की तरफ जाता है और पीयूष कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरी फाइल ही बंद कर दी। और ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा फिर अटपटा सा लगता है और फिर पीयूष को एक कॉल आ जाती है तो पीयूष वहाँ से चला जाता है। तब सुजल कशिश को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। तब कशिश उससे कहती है कि नहीं, पापा नाराज़ होंगे, पहले ही मुझे बहुत लेट हो गया है और अभी अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर पापा नाराज़ होंगे, फिर कभी हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीने चलेंगे। और ऐसा वो सुजल को कहती है। तब सुजल भी इस बात पर एग्री कर जाता है, यानी कि वो मान जाता है कशिश की ये बात और सुजल भी कशिश को मन ही मन में पसंद करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि यानी पीयूष की माँ जो है फ़ोन पर अपने दूसरे बेटे और बेटी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर वीना, यानी कि सुजल की माँ, आ जाती है आरती लेकर और वो धूप दे रही होती है। तब उस धुएं से वसु को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तब वसु कहती है कि ओफो वीना, ये तुम क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। तभी वहाँ पर घर की नौकरानी आती है तो वो वसु जो है उनको जो है नॉनवेज खाना बनाने के लिए कहती है। तब वीना यानी सुजल की माँ जो है वो वसु से कहती है कि आज नहीं, आज तो मेरा व्रत है, तुम नॉनवेज किसी और दिन मंगवा लेना। तब वसु इस बात से इनकार कर देती है, कहती है कि मेरे फॉरेनर गेस्ट है और मैं उनको इस तरह से नाराज़ नहीं कर सकती, वैसे ये हमारा घर है। को इस बात और से ऐसा बहुत ही कहकर वो वहाँ ज़्यादा से दुख चली होता है जाती है जब जब वसु उससे ये हमारा घर है ऐसा कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि एक फूलों के दुकान पर जाता है और वहाँ से फूलों का गुलदस्ता जो है वो लेता है। तब वहाँ पर उसका दोस्त यानी कि पीयूष का भाई आ जाता है और वो कहता है कि ये फूल तूने किस लिए लिए है, किसी को प्रपोज़ करना चाहता है क्या। तब ऋषि कहता है कि ये फूल प्रपोज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिलों में दूरी पैदा करने के लिए है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तब वो कॉलेज में जाता है और कॉलेज में जाकर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर महक अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तब वो महक के पास जाता है और कहता है कि ये फूल। तब महक को लगता है कि ये फूल वो उसे ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि ये फूल जो है मौली को दे देना, मैं मौली से दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम प्लीज़ मौली को ये बात समझा देना। तब महक जो है वो फूल ले लेती है, लेकिन मौली का नाम सुन के महक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन ही मन में वो ऋषि को पसंद करती थी। ऋषि मौली के पास जाता है और मौली का रास्ता रोककर उसे कहता है कि मौली, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका हूँ, मैं इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझती हो। और उसके हाथों से वो किताबें ले लेता है और उसके अंदर एक फूल जो है वो रख देता है और कहता है कि मौली, अगर तुम 9 बजे मुझसे रात को मिलने नहीं आई तो मैं समझ लूँगा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरी दोस्ती भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है। तब मौली उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कशिश जो है वो अपना सारा काम ख़त्म कर देती है और घर को जाने के लिए तैयार होती है। तब वहाँ पर पीयूष आ जाता है और कहता है कि चलो कशिश, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे ना बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तब कशिश कहती है कि नहीं पीयूष, मुझे बहुत लेट हो गया है, पापा नाराज़ होंगे, मुझे घर जल्दी जाना है। तब पीयूष कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलो जल्दी से। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि और उसका जो दोस्त होता है वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब वहाँ पर ऋषि को पीयूष और कशिश नज़र आते हैं और ये देखकर ऋषि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब उसे वहाँ पर देखकर उसका दोस्त कहता है कि वाह भाई, कल ये तो मेरे भाई के साथ चाय पी रही थी और आज तुम्हारे भाई के साथ, ये लड़की बहुत अजीब है, एक ही बार में दो लड़कों को पटा रही है। तब वो कहता है कि चलो ये बात मैं बिग बी को बताता हूँ। और फिर ऋषि जो है वो सुजल को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई एक प्रॉब्लम है। तब सुजल कहता है कि अच्छा बोलो क्या बात है, और ये कौन सी नई बात है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तुम कब सुधरोगे। तब ऋषि कहता है कि भाई असल में मैं कॉफ़ी पीने आया था रेस्टोरेंट में, लेकिन मेरा वॉलेट जो है मैं घर पर ही भूल गया, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए ना। तब वो सारी बात बताता है। तभी उसे जोशी कहता है कि अरे पीयूष भी यहीं पर है, पीयूष भैया भी यहीं पर है, कोई बात नहीं, मैं पैसे पीयूष भैया से ले लूँगा। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि पीयूष जो है कशिश से कहता है कि अरे डोंट वरी, तुम्हें मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होने दूंगा, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा। तब कशिश उससे पूछती है कि पीयूष बोलो ना, क्या बात है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो ऑफिस में नहीं हो सकती थी। तब वो कहता है कि कल पीयूष का बर्थडे है और वीना आंटी ने सारी पार्टी अरेंज की है, बस केटरिंग का काम जो है वो तुम्हें देखना है। ये बात सुनकर कशिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ऋषि वहाँ पर बैठ कर देख रहा होता है। जिससे कहता है कि तुम्हें तो सुजल की हर पसंद नापसंद का पूरा पता है, तो तुम ही ये केटरिंग और बाकी के सारे इंतजाम कल के पार्टी के देख लेना।
सुजल जो है कशिश के इस बर्ताव से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ये सोचता है कि मैंने जब कशिश को कॉफ़ी के लिए पूछा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे घर जाने के लिए लेट हो जाएगा और उसके पापा नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पर वो किसी और के साथ यानी पीयूष के साथ बैठकर मज़े से कॉफ़ी पी रही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है। और सुजल जो है वो तेज़ी से गाड़ी जो है वो चलाने लगता है और आकर वो उसी रेस्टोरेंट के पास रुक जाता है। वो कशिश को वहाँ पर पीयूष के साथ में हंस कर बातें करते हुए देख लेता है और कशिश को इस तरह से पीयूष के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और उसे इस बात का गुस्सा आता है कि मैंने जब कहा तो मुझे मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर पीयूष के साथ बैठी हुई है और हंस रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर पर वसु जो है वो ललित के पास आ जाती है, यानी कि पीयूष के पापा के पास आ जाती है और कहती है कि ललित, इस पार्टनरशिप में हम 70% के भागीदार हैं और 30% के भागीदार जो है वो सुजल के पिताजी है। तो फिर तुम इस घर को अलग क्यों नहीं कर लेते। ये सब चीज़ें करके तुम अपने बेटे ऊपर अन्याय कर रहे हो। अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तब ललित जो है वसु को समझाता है कि भले ही सुजल के पिताजी 30% के पार्टनर हो, लेकिन हमारी कंपनी को इतने सालों में बहुत मुनाफा हुआ है। अगर वो चाहता तो फिर 50% की पार्टनरशिप मांग लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ये घर जो है हमारे लिए बहुत ही लकी है। तो इस घर को छोड़कर जाकर अलग कोई बड़ा बंगला लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आज आकर तुम इसी बात पर मत आया करो। मैं तुम्हें ये आखिरी बार वार्न करता हूँ। ऐसा कहकर ललित जो है वो वसु से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। उधर रात में जो है मौली अपनी बुक खोलकर देखती है, तब उसे ऋषि ने दिया हुआ फूल जो है वो नज़र आता है। उसे ऋषि की सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से ऋषि ने आज उससे बात की थी और मन ही मन मुस्काती है। तभी वहाँ पर महक जो है वो ऋषि ने दिया हुआ गुलदस्ता लेकर आती है और मौली फिर वो फूल जो है वो छुपा लेती है और फिर महक उससे कहती है कि ये देखो, ये गुलदस्ता तुम्हें ऋषि ने दिया है, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। ऋषि इतना भी बुरा लड़का नहीं है। तब मौली जो है वो महक पर नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों कह रही हो, वैसे भी ऋषि मेरे टाइप का लड़का नहीं है और वो तुम भी अच्छे से जानती हो, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी उससे दूर रहो। वो अच्छा लड़का नहीं है और तुम ऋषि की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। तब महक उसे समझाती है कि उसे माफ़ी देने का हक तुम्हें है, तुम मुझसे माफ़ क्यों नहीं कर देती, मैंने तो उसे माफ़ कर दिया। तब मौली कहती है कि तुम्हें करना है तो करो, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वो फूल वहाँ से बिना लिए ही उठकर चली जाती है। तब महक इस बात से बहुत खुश होती है कि मौली ऋषि को पसंद नहीं करती, लेकिन असल में मौली जो है वो रात के 9 बजे, जैसे कि ऋषि ने उसे बुलाया था, घर के बाहर चली जाती है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर ऋषि सच में आया हुआ होता है और मौली का इंतज़ार कर रहा होता है और ऋषि इस बात को देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार मौली मेरे जाल में फंस गई। लेकिन वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। लेकिन मौली जो है वो ऋषि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, मैं दोस्ती तो क्या तुमसे किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाए रखो, कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना और ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ। जब ऋषि उससे पूछता है कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है। तब मौली इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऋषि को वहाँ से जाने को कहकर दरवाज़ा ऋषि के मुँह पर बंद कर देती है और ऋषि को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब मौली कहती है कि मैंने ठीक ही किया जो उसे इतना गुस्सा कर दिया और अब वो यहाँ से चला जाएगा और मुझसे दूर रहेगा, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि मैंने ऋषि से इस तरह से बात की। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मैं भी ऋषि को पसंद करने लगी हूँ। और वो खुद से ही बातें करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि सुजल और पीयूष दोनों एक साथ घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुजल उससे थोड़ा पहले पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी वहां पर पार्क कर देता है। तब पीयूष उससे कहता है कि हे सुजल, अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में ले लो। ये बात सुनकर सुजल को गुस्सा आता है, क्योंकि असल में उसने पीयूष और कशिश को एक साथ देख लिया था। तब पीयूष अपनी गाड़ी से उतरता है। तब सुजल उससे कहता है कि मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं हटाऊंगा, तुम ही अपनी गाड़ी पीछे ले लो। तब सुजल को पीयूष कहता है कि हम दोनों की गाड़ियाँ यहाँ पर लग सकती हैं, तुम थोड़ा सा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते। तब सुजल कहता है कि जो जगह और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं किसी को नहीं देता, ये बात तो अच्छी तरह से जानता है, ये जगह मेरी गाड़ी की है। तब पीयूष उससे कहता है कि हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि ये जगह तेरी है, लेकिन सुबह जब पापा हम दोनों से पहले ऑफिस के लिए निकलेंगे तो उन्हें गाड़ी निकालने के लिए परेशानी होगी, मैं तो इसीलिए कह रहा था। ठीक है चल, कोई बात नहीं, मैं ही अपनी गाड़ी पीछे ले लाता हूँ, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें। और ऐसा कहकर पीयूष जो है अपनी गाड़ी को पीयूष की गाड़ी से सुजल जो साइड में ले लेता है और देखने लगता है। असल में उसे इस बात का गुस्सा था कि कशिश ने उसे छोड़कर पीयूष के साथ कॉफ़ी किस तरह से पी ली, उसने मुझे मना कर दिया और खुद पीयूष के साथ चली गई और वो पीयूष की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इसके बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।